हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एचडब्ल्यूएस। और एचडब्ल्यूएस आप लोगों के लिए लेकर आया है क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और मेरा नाम सागर है और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी। चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार रिसोर्सेज क्या होते हैं। चलो बच्चे, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका हम क्या करते हैं बच्चे? यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या करने के लिए? हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा? रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। क्या होगा बच्चे? टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। टेक्नोलॉजी एसेसेबल को भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सीज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं बच्चे? रिसोर्सेज। उसके बाद में आता है इकोनॉमिकली फिजिबल, कि जो हमारी इकोनॉमिक फिजिबल है, कि हमारी इकोनॉमिक में भी कोई ना कोई फायदा हुआ हो। उसके बाद में आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि जो हमारा कल्चर है वो भी उस चीज को क्या करे? एक्सेप्ट करे। किसको बेटा? रिसोर्सेज को। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? रिसोर्सेज बोलेंगे। उसके बाद में आता है नेचर। नेचर ये आप लोगों की बुक में एक टेबल, एक स्ट्रक्चर दी गई होगी इस तरह की, कि ह्यूमन बीइंग, नेचर, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज दी गई होगी। ये क्या है बच्चे? जो नेचर है, नेचर आप जो नेचर है, नेचर और ह्यूमन बीइंग में आपस में क्या है बच्चे? इंटरेक्ट है। क्या है बच्चे? इंटरेक्ट है। और जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो क्या काम कर रहा है? वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन को क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? एक्सीलरेट कर रहा है। और जब ये एक्सीलरेट कर रहा है तो उससे फायदा क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है बच्चे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? जैसे सर एग्जांपल में हम वुड ले लेते हैं, लकड़ी ले ली हमने। अब लकड़ी, नेचर ने हमें लकड़ी दी, ह्यूमन बीइंग ने उसका क्या किया? टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया। उसके बाद में उसने क्या किया? इंस्टीट्यूशन ने उसको सेल वगैरह कर दी। तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड वगैरह होती है ना? जब भी आप कोई फर्नीचर वगैरह लेने जाते हो तो अलग अलग कंपनी की आपको क्या मिलती है? फर्नीचर वगैरह मिलती है ना? वो कहां से आया हुआ है? वो हमारे नेचर से ही तो आया हुआ है। तो वो क्या काम करता है बेटा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। क्या करता है बच्चे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। चलो इसके बाद में पढ़ते हैं अब जो इस चैप्टर में टॉपिक दिए गए हैं, वे टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज। क्या पढ़ेंगे बच्चे? टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट पढ़ेंगे रिसोर्स का। किसका बच्चे? रिसोर्स का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है एजेंडा 21। क्या आता है बच्चे? एजेंडा 21। तो उसके बाद में पढ़ने वाले हम एजेंडा 21 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, कि जो लैंड है, लैंड भी तो एक रिसोर्सेज है, वो भी पढ़ने वाले हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, की लैंड को हम किस टाइप से यूज करते हैं, कितने टाइपों से हम उसको क्या करते हैं बच्चे? यूज करते हैं। किसको? लैंड यूटिलाइजेशन। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है बच्चे, उसके बाद में आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पढ़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आएगा आपका सोइल एज ए रिसोर्सेज, की जो आपका सोइल है वो भी तो क्या है बच्चे? रिसोर्स है। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, कि जो सोइल है, सोइल के टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि येलो सोइल, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? उसके बाद में आता है सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। कौन से चैप्टर में बच्चे? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के साथ बच्चे? टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बाद। तो इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन दिया, चैप्टर की थीम बताई कि आखिरकार चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को टाइप ऑफ रिसोर्सेज में।